उनको सुना। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक वाक़या हवाले करता हूँ बहुत मुख्तसर अंदाज में कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर कलामों में से शागिर्द में से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वो जब मजलिस में हाजिर हुए उनके यहाँ पहुंचे तो नाश्ता में दो तरह का हलवा था, एक बादाम का हलवा था, एक काजू का हलवा था। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि हलवा तलाव फरमाया जाए और आप ये भी बता दें कि कौन सा हलवा ज्यादा बेहतर है, बादाम का बेहतर है या काजू का हलवा ज्यादा बेहतर है। तो हजरत ने एक टेस्ट से शुरू किया खाना, उसका टेस्ट और जायका लिया, फिर दूसरे टेस्ट से खाया, उसका भी टेस्ट और जायका लिया, फिर जो इस तरह से खाया, इससे खाया, फिर आपने दोनों प्लेट साफ कर गए, दोनों प्लेट खा गए। खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि हजरत आप दोनों प्लेट जो साफ कर दिया, ये तो बता दीजिए कि कौन सा हलवा बेहतर था। कहा कि यही तय नहीं कर पाया, इसी तय करने में हमने दोनों प्लेट साफ कर दिया। जब काजू का हलवा हमने खाया तो हमको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, फिर बादाम का हलवा खाया तो उसका भी अच्छा लगा। सबने अपनी दलीलें दी कि हम किसी से कम नहीं किया है, बादाम का हलवा का हम किसी से कम है, काजू का हलवा का हम किसी से कम है। दोनों की दलीलें बहुत अच्छी थी, बहुत मजबूत थी, इसलिए मैं फैसला नहीं कर पाया कि मैं किसको अव्वल नंबर दूं और किसको जो है दो नंबर दूं। तो इसलिए मैं दोनों को खा गया और सब एक ही नंबर के लायक है। तो मेरी जिन बच्चियों ने प्रोग्राम पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके हौसला को, उसकी हिम्मत मैं सलाम पेश करता हूँ, इंतजामिया को सलाम पेश करता हूँ, आपके असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ। इस कलील मुद्दत के अंदर एक नमूना जो अपनी तालिबात के जरिए से, अपने बच्चों के जरिए से हमारे सामने पेश किया है, अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्र के अंदर छोटे बड़े बहुत सारे जलसों में जाना पड़ता है, बहुत सारे प्रोग्राम को सुनना पड़ता है। तो मुझे खूब तजुर्बा है, मुझे खूब अंदाजा है और खुद इसी तालीमी बिरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इदारा खुद भी चला रहा हूँ। है एक 10 साल से ज़ायद जो अशरफुल उलूम तलवा मदरसा आपने सुना होगा, वहाँ मैंने पढ़ाया, फिर वहाँ से लड़कियों का इदारा कायम किया। तकरीबन 20-25 साल से लड़कियों के इदारे को चलाने का खूब तजुर्बा है, जहाँ कुरान शरीफ पर तालीम होती है। तो चूंकि इसी लाइन से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि किस तरह से मेहनत हो रही है और किस तरह की मेहनत हो रही है, किस तरह की मेहनत हो रही है। तो हम एक दरख्वास्त ये करेंगे कि मैं असातिज़ा हज़रात से कि अपनी मेहनत की सतह और रफ्तार को आगे और बढ़ाना है, बुलंद करना है। इंशाअल्लाह इस खित्ते और इस सरज़मीन का अल्लाह ने चाहा तो मुस्तक़बिल के अंदर एक मरकज़ी और मेहनती इदारा होगा। अगर मैं किसी रफ्तार से ऐसी हौसले और जज्बे के साथ अगर चलता रहा तो इंशाअल्लाह ये इदारा इस खित्ते का एक मरकज़ी इदारा इंशाअल्लाह बनेगा। हमारी नियत दुआएं तमन्नाएं ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहरहाल आपने इदारा शुरू किया है, मैं चंद ज़रूरी बातें जल्दी में मैं आप को खास तौर से जो इंतजामिया हज़रात हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, चूंकि इदारा आप लोग को चलाना है और यहाँ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चलाना है। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर इदारा चलाने के ताल्लुक से जिन मसाइल जिन हालात से लोग आज़माना होना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, उसको खूब तजुर्बा है। चूंकि मैं जमीयत उलमा, मैं जो मशहूर तंजीम है पूरे मुल्क हिंदुस्तान की, मैं उस जमीयत का एक खादिम हूँ और मुझे वास्ता पड़ता है और साबका पड़ता है। इसलिए मैं उन तजुर्बात की रोशनी में मैं आप हज़रात को एक पैगाम भी देते चलता हूँ, खासतौर से इंतजामिया हज़रात को, कि लोग हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत की तरफ से जो मदारिस के ऊपर है जो हमले किए जाते हैं और टारगेट किया जाता है, वो आम तौर पर वो 5 एतबार से हमला किया जाता है, 5 तरह से हमला किया जाता है। एक तो है राइट टू एजुकेशन के एतबार से भी हमला किया जाता है, लेकिन ये मुस्तस्ना रखा गया है क्योंकि अभी जो जदीद तालीमी पॉलिसी हुकूमत की बनी है, तो जदीद तालीमी पॉलिसी में राइट टू एजुकेशन के एतबार से उसको अलग रखा गया है, उसको मुस्तस्ना रखा गया है। इसलिए उसके रास्ते से उसके एतबार से अभी हमले की कोई सूरत उनके पास नहीं है। बकिया 4 सूरतें रह जाती हैं। दूसरी सूरत है वो एक दूसरी सूरत तहफ़्फ़ुज़ अत्फ़ाल क़वानीन की, दूसरी
सूरत है तहफ़्फ़ुज़े अत्फ़ाल क़वानीन, यानी वो हिंदुस्तान के अंदर बच्चों के क़वानीन के भी कानून बनाए, बच्चों के लिए भी क़वानीन बनाए हुए हैं। किसी भी तालीमी इदारे के ताल्लुक से, किसी भी तालीम हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हमको उसे दस्तूर और आईन की हमको पाबंदी करनी है, क्योंकि इसी के हिंदुस्तान ने हमको यह हक दिया है, जहाँ मजहबी आज़ादी का हक दिया है। दफा 25 से लेकर के 28 तक जो हिंदुस्तान का आईन और दस्तूर है, उसकी दफा 25 से लेकर के 28 तक मजहबी आज़ादी का हमको हक दिया गया है। इसलिए मजहबी आज़ादी के साथ हम यहाँ जिंदगी गुजारते हैं। और फिर 29 से दफा और आईन 29 से लेकर 31 तक यहाँ को सकाफती एतबार से, तहजीबी एतबार से और तालीमी इदारे कायम करने के एतबार से पूरा का पूरा हमको संविधान ने और कानून ने दिया है, जो संविधान नंबर 29 से लेकर के 31 तक है। तो इस एतबार से हम हिंदुस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी के साथ और आज़ादी के साथ तालीमी इदारे कायम करने के हम हकदार हैं, मुस्तहिक हैं और हम कर सकते हैं। लेकिन